ये इस पे अपन ने बेड बना दिया है, सफारी है ये, टाटा सफारी। इसके अंदर 2 बैग आ जाएंगे अपने सूटकेस, नॉर्मल साइज के। इसमें अपना सामान वामान जो भी अपन को रखना है वो रख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हमने ये टाटा सफारी 2000 ये टाटा सफारी फर्स्ट लिफ्ट लॉन्च हुआ था जब 2023 में, जब परचेज की थी। ये गाड़ी खरीदने का हमारा सबसे बड़ा कारण था। हमने इसी सेगमेंट की अन्य गाड़ी जैसे टाटा महिंद्रा की XUV700, MG हेक्टर, अन्य बहुत सारी गाड़ियां देखी, लेकिन टाटा सफारी की थर्ड रो में उन सभी गाड़ी की अपेक्षा प्रैक्टिकल स्पेस थी। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों के अलावा बड़े भी आराम से उसमें सफ़र कर सकते थे, जबकि अन्य जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो सिर्फ चाइल्ड सीट के रूप में ही काम आती है। अब इस गाड़ी में थर्ड रो के अंदर स्पेस होने के कारण लगेज की समस्या का हमको सामना करना पड़ा। हम यदि इसमें कहीं बाहर जाते हैं लंबे टूर पर, तो इसकी थर्ड रो की हमको लेटा के इसमें जब लगेज रखते हैं तो लगेज में बड़ी समस्या आती है। वो थर्ड रो किसी काम की नहीं रहती, वो लगेज के उपयोग में आती है। इसलिए अभी हमने इसमें 1-1.5 साल के बाद एक प्लान किया है कि इसकी थर्ड रो को हटा के कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। उसमें हमने कुछ प्लान किया है, देख के इसमें थर्ड रो को सीट हटा के देखा जाए तो कुछ स्पेस बनती है जिसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए हम इसमें कुछ प्लान कर रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे 2-3 लोगों से संपर्क किया। उसमें एक हमारे परिचित हैं जो टेम्पो ट्रेवलर की गाड़ियों का मॉडिफिकेशन करते हैं। हमने उसमें हमारी गाड़ी की थर्ड रो की लगेज की समस्या को लेकर उनसे बातचीत की और हमारा जो प्लान था उनको हमने समझाया। उन्होंने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन के लिए हमने एक प्लान तैयार किया है। उस मॉडिफिकेशन के लिए हम इस हमारी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। फिर ये मॉडिफिकेशन कितना सक्सेस होता है, इसमें लगेज की कितनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हम इस मॉडिफिकेशन के बाद आपको बता पाएंगे। तो हम इस मॉडिफिकेशन के लिए हमारी कार को अभी निकटतम सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं टाटा के, जहाँ से हम इसकी थर्ड रो की जो सीटें हैं उनको प्रॉपरली हटाकर वहाँ की जो उसमें वायरिंग लगी होती है, सभी वायरिंग का प्रॉपर तरीके से ध्यान में रख के उसको निकाली जाएगी। क्योंकि सफारी के अंदर हर रो में, हर सीटों पर सेंसर लगे हुए हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए। तो उन सभी का ध्यान रखना है, क्योंकि मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि गाड़ी की वारंटी के साथ कोई समझौता ना हो। यदि गाड़ी की कोई भी वायरिंग कटती है, टूटती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी कस्टमर की होती है और उसकी वारंटी पर इफेक्ट आता है। तो हमारा सबसे पहला ध्यान है कि किसी मॉडिफिकेशन के पहले गाड़ी की किसी प्रकार की वारंटी के साथ समझौता ना हो। तो उसके लिए हम हमारे निकटतम टाटा अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर गाड़ी की सबसे पहले सीटों को निकालेंगे। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं इसकी मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या कर पाते हैं और जो हम सोच रहे हैं वो सक्सेस हो पाता है या नहीं, हमारी लगेज की समस्या का हल होता है या नहीं। हम हमारी सफारी कार को लेकर थर्ड रो मॉडिफिकेशन के सबसे पहले सीटों को प्रॉपर वायरिंग से अलग करके डिटैच करने के लिए टाटा के अधिकृत सर्विस सेंटर पे आ गए हैं। तो हम सीट को प्रॉपरली खुलवाकर मॉडिफिकेशन के वर्क के लिए लेकर आ गए हैं और साथ में एक मीडियम साइज़ का सूटकेस भी लेके आए हैं ताकि मॉडिफिकेशन के वक्त मेजरमेंट लेने में आसानी हो और 2 सूटकेस रखने जितनी जगह बनाने में बताओ आपको पता वाला कौन सा? फाइनल फिटिंग से पहले जगह के हिसाब से कच्चा या टेम्परेरी वर्क करके देख रहे हैं ताकि फाइनल करने से पहले सभी चीज़ चेक की जाए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस कारण ये जो भी वर्क आप देख रहे हैं अभी से सिर्फ टेम्परेरी है। इसके मित्रों सभी मेजरमेंट के बाद लगभग कार्य पूर्ण होने आ गया है। अब फाइनल होने तक हमें 2 दिन लगेगा। हम उसके बाद हमारी कार की डिलीवरी लेने आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कार्य कैसे पूर्ण हुआ है।
हम आ गए हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी के लिए। अक्षय भैया राम राम। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। अक्षय भैया क्या गाड़ी हो गई तैयार गाड़ी हमारी? हो गई है आपकी, पूरी कंप्लीट रेडी कर दी है उसको हमने। जो रिक्वायरमेंट थी लगे उसको लेकर वो आपने सॉल्व कर दिया। मेरे हिसाब से तो पूरी गाड़ी ओके हो गई है, एक बार आप नजर मार लो। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये इस पे अपन ने बेड बना दिया है, सफारी है ये, टाटा सफारी। इसके अंदर 2 बैग आ जाएंगे अपने सूटकेस, नॉर्मल साइज के। इसमें अपना सामान वामान जो भी अपन को रखना है वो रख सकते हैं। ये इसके अंदर अपने जो भी अपने बच्चे हो या जो भी अपना सामान रखना हो या अपन को लेटना हो बैठना हो, इसमें अपन कर सकते हैं। एक छोटा सा अपन ने एक्सपेरिमेंट करा है। इसमें 2 सूटकेस आराम से आ जाएंगे। इसमें बढ़िया अपन ने हाइड्रोलिक शॉकअप वॉकअप सब लगा दिए। इसमें लॉक भी लगा हुआ है ताकि इसमें आवाज भी नहीं आए या कुछ खुले नहीं। ओके। और ये सभी सीटों की जो जगह थी और वायरिंग का क्या ध्यान रखा है? वायरिंग का पूरा अपन ने ध्यान रखा हुआ है। ओरिजिनल वायरिंग को अपन ने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, बिल्कुल सारी चीजें अपनी अपनी कंपनी जगह पे। वारंटी का आपको समझौता कुछ नहीं? भी चीजों में कोई समस्या नहीं आएगी। और ये डिटेचेबल है? हाँ, ये निकल जाएगा ना, जब भी आपको निकालना हो तो ओरिजिनल सीट लग जाएगी इसके अंदर और ये निकल जाएगा। और जब भी आपको यूज करना हो तो ये हाथों हाथ लग जाएगा और आपका काम करने इसमें कितना वेट ले सकते हैं हम लोग? इसमें आराम से आप 2 लोग आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो करना हो, कोई समस्या 2 बड़े बच्चे? बच्चों के हिसाब से ज्यादा बनाया हुआ है अपन ने। बाकी एक आध कोई भी बड़ा बैठना हो तो एक जना कोई भी आराम से बैठ सकता है। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, ये सीट की पूरी जो ओरिजिनल फिटिंग है और ये वायरिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है। वायरिंग इसकी व्यवस्थित है। अगर इसमें अपन को ओरिजिनल सीट वापस लगाना है तो आराम से, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद ही लगा सकते हैं। अक्षय भाई अपने इसके अलावा क्या काम होता है? इसके अलावा बाकी सारे काम हो जाते हैं। टेम्पो ट्रेवलर का पूरा मॉडिफिकेशन का काम होता है अपने यहाँ पे। ये अर्बेनिया भी नई आई हुई है फोर्ड्स की, तो ये पूरी अंदर से मॉडिफाई हो रही है। अर्बेनिया। और ये टेम्पो ट्रेलर? ये टेम्पो ट्रेवलर का काम हो रहा है। इसका पूरा इंटीरियर या जो भी बाहर का दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, हम हमारी टाटा सफारी में 3rd रो की सीटों को निकालकर लगेज स्पेस बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले थे। हमने मॉडिफिकेशन के लिए हमारी गाड़ी, हमारे एक पहचान वाले परिचित हैं जो टेम्पो ट्रेवलर का काम करते हैं मॉडिफिकेशन का। हमने उनको हमारी एक समस्या बताई और मॉडिफिकेशन लगेज स्पेसमेंट के लिए हमने उनको बताया और उनसे कुछ हमने डिमांड की थी। उन्होंने हमारी डिमांड के अनुसार कुछ मॉडिफिकेशन करके दिया है। वो हम आपको बताते हैं कि सफारी में उस मॉडिफिकेशन के बाद कितनी लगेज स्पेस बनी है और सीटों को हटाने के हमारे फ़ायदे रहे हैं या नुकसान रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इस लगेज मैनेजमेंट का कार्य क्या है, वो किस तरीके से किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 सीटें थी जिसे हमने निकला के इस तरीके का एक बेड का निर्माण करवाया है और इसके नीचे कुछ 2 मीडियम साइज के सूटकेस आराम से आ सकते हैं, जिसमें हमारा 8-10 दिनों की ट्रिप का जो फैमिली का सामान होता है वो आसानी से आ जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ जगह छोटे मोटे आइटम जो हैं वो हम अंदर की तरह आराम से रख सकते हैं और हमारे 2 मीडियम सूटकेस, उसके साथ 2 छोटे डफल बैग या पिट्ठू बैग आराम से हम यहाँ पर रख के हमारा सामान ले आ सकते हैं और 8 से 10 दिन की जर्नी को हम आराम से पूरा कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं करीब से कि किस तरह का निर्माण हुआ है और इसकी किस तरह की फिनिशिंग है। देखिए, हमने यहाँ पर जो 2 सीटें थी उनको निकलाकर इस तरह का बेड का निर्माण कराया है। ये 2 सीटों के जहाँ पर सीटें लगी होती है उन दोनों सीटों के फिटमेंट की जगह हमने इसको ऐसा बनवाया है कि इस फिटमेंट की जगह ही दोनों ही फिट होकर आराम से हम इसको जब चाहे जब डिसमेंटल करके हमारी सीटें भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ ही हमने इस तरह का निर्माण का उनको बोला था और वो उन्होंने इस तरह से करके दिया है। यहाँ पर हम जब चाहे जब हमारी सीटों को लगा सकते हैं और ये इसे निकाल कर हमारे सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें हमने पूरा ध्यान रखा गया है कि जो वायरिंग है वो वायरिंग में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। देखिए, वायरिंग पूरी सेफ है। उसके लिए ऊपर हमने इसमें एक मैटिंग रखवाई है जो पूरी गाड़ी के कलर के साथ मैच करते हैं। उन्होंने इस टाइप से इसका हमने फिनिशिंग वर्क का पूरा ध्यान दिया है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज के सूटकेस और ये जो पीछे आपको सीट के नीचे स्पेस दिख रही है, यहाँ पर हम हमारे फैमिली के जूते चप्पल और छोटा अन्य सामान भी आराम से रख सकते हैं।
और इसको ये हमने इसको पूरा हाइड्रोलिक बनाया है ताकि सामान रखते समय हमें इसे पकड़ने की जरूरत ना हो, और ये आराम से अपना सामान रखने के बाद हम ऐसे इस तरीके से पुश करके नीचे कर सकते हैं। ये जो बेड बनाया है, ये आराम से इसमें 2 छोटे 10 साल से छोटे जो बच्चे आराम से बैठ के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं, और आराम से लेट के आराम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें आपको प्रैक्टिकल सामान रख के भी बताते हैं, क्योंकि हम कल इसी गाड़ी से 10 से 12 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं। लंबी यात्रा, करीबन 4 से 4.5 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं। तो हम इसमें आपको एक लगेज, हमारा जो लगेज हमने 8 से 10 दिनों की ट्रिप के लिए लगेज का पूरा बनाया है, वो हम पूरा लगेज इसमें रख के आपको बताते हैं कि लगेज की जो हमने प्लानिंग की है वो पूरी हुई है, और वो किस तरीके से लगेज का मैनेजमेंट इस कार में हमने बनाया है। हमने जो 3rd रो की सीट हटाकर मॉडिफिकेशन किया है, उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के बैग ये है हमारे पास। अब हम इसको रख के देखते हैं कि जो हमने सोचा था वो पूर्ण हुआ है नहीं, और लगेज की समस्या हमारी हल होती है नहीं। ठीक है, 2 बैग रखा गया ना, देखो इसमें आराम से और ये जो ऊपर हमने जो बनाया है, इसमें आराम से बच्चे सो के जाएंगे। अभी इसमें क्या नीचे इसको लगा दिया है, अब इसको प्रॉपर लॉक करके ये नीचे वहाँ लॉक लग जाएगा। तो लॉक लगने के बाद ये पूरा जो भी हिल रहा है ये फिर प्रॉपर हिलेगा भी नहीं। अभी तो लॉक कर नहीं रहे हैं क्योंकि सिर्फ डेमो देख रहे हैं। तो ये नीचे जो इतनी स्पेस बची है, यहाँ पे आराम से 2 छोटे छोटे बैग और आ जाएंगे, और पीछे आराम से बैठ सकते और बच्चे आराम से बैठ सकते हैं ना इसमें। पैर लंबे करके। बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से इसको बनाया है। दोनों सीट निकाल दी और ये मॉडिफाइड कराया है कुछ। अच्छा है, देखते हैं अब कैसे क्या है। दो इस तरह सामान आ गया नीचे गुरुजी के नहीं, ऊपर बच्चे बैठ गए मस्त। जय बजरंगबली की। दोस्तों 3rd रो की सीटों को हटाकर जो मॉडिफाइड करके जो बेड बनाया है, जिस पे भी आध्या और रियांश बैठे हुए हैं, उसके नीचे मीडियम साइज़ के 2 सूटकेस, एक डफल बैग, एक पिट्ठू बैग आसानी से रखे हैं। उसके अलावा अन्य छोटे मोटे सामान अच्छे से रखे हुए हैं। यदि आप सभी को यह मॉडिफिकेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।